आजकल सोशल मीडिया पर राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि तथ्यों को जाने बिना ही किसी के भी बयान का पतंगड़ बना दिया जाता है। हाल ही में जयपुर में आयोजित न्याय सेतु कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवैधानिक बात कही, लेकिन अफसोस कि कांग्रेस और विपक्ष के कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने न्यायाधीशों को भारत सरकार का हिस्सा बताकर गलत किया है, लेकिन क्या वाकई ये कोई गलती है या फिर ये विपक्ष की अपनी अल्पज्ञानी सोच है? आइए हम इस भ्रम के जाल को साफ करते हैं और समझते हैं कि भारत का संविधान इस बारे में क्या कहता है। सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान के तहत हमारे देश का लोकतंत्र तीन मुख्य स्तंभों पर टिका है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम करती है, लेकिन ये तीनों ही भारत सरकार के व्यापक ढांचे का अभिन्न अंग है। जब हम भारत सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ कोई एक राजनीतिक दल, कोई विशेष झंडा या केवल मंत्रियों का समूह नहीं होता, बल्कि भारत सरकार एक ऐसी सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था है जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शासन को संचालित करती है। इस व्यवस्था के केंद्र में है हमारी विधायिका यानी हमारी संसद, जहां कानून बनाए जाते हैं। फिर आती है कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट दिन रात उन कानूनों को जमीन पर उतारने का काम करती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका यानी हमारे माननीय न्यायालय, जो इस बात की निगरानी करते हैं कि हर नागरिक को उसका संवैधानिक हक मिले। यानी ये तीनों ही मिलकर एक उस स्टेट या सरकार की मशीनरी को पूर्ण करते हैं जिसके बिना देश का संचालन असंभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने बयान में इसी संवैधानिक सत्य को दोहराया था कि न्यायपालिका इस पूरे तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनका आशय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करना नहीं, बल्कि ये बताना था कि जनता के कल्याण और न्याय के शासन के लिए ये सभी अंग मिलकर काम करते हैं। लेकिन विपक्ष, जो शायद संविधान की गहरी समझ रखने के बजाय केवल शब्दों की बाजीगरी में माहिर है, एक शब्द को पकड़कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की साजिश रच रहा है। ये मुख्यमंत्री के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति है, ताकि उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके और उनकी छवि खराब की जा सके। न्याय सेतु जैसे कार्यक्रम का उद्देश्य न्याय को गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचाना है, जो कि एक नेक पहल है। लेकिन विपक्ष इस नेक काम की तारीफ करने के बजाय केवल दुष्प्रचार में लगा हुआ है। हमें ये समझना होगा कि न्यायपालिका सरकार से कार्य प्रणाली में स्वतंत्र है, लेकिन संवैधानिक अस्तित्व में वे भारत के राज्य तंत्र का ही सिरमौर है। मुख्यमंत्री ने संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहकर ही अपनी बात कही, इसलिए आधी अधूरी जानकारी और सोशल मीडिया की अफवाहों के आधार पर अपनी राय ना बनाए। विपक्ष की इन छोटी हरकतों और शब्दों के माया जाल को पहचाने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन स्पष्ट है कि एक ऐसा राजस्थान और एक ऐसा भारत जहां न्यायपालिका और प्रशासन मिलकर आम आदमी के जीवन को सुगम बनाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो सके जो संविधान की गलत व्याख्या कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। याद रखिए, जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। धन्यवाद।